जय हिंद। मैं एनएसएस वॉलंटियर प्रियंका राजकुमार यादव ज्ञान गंगा एजुकेशनल ट्रस्ट डिग्री कॉलेज ऑफ आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस की स्टूडेंट आपका स्वागत करती हूँ। आप जो वीडियो देखने जा रहे हैं वो स्त्री पुरुष समानता को दर्शाना चाहता है, तो आइए वीडियो देखते हैं। पापा स्कूल से एडमिशन करवा कर घर आ जाता है तो फिर उससे बेटी पूछती है क्या मेरा एडमिशन हुआ। तो फिर पापा कहता है कि नहीं, अभी केवल सिर्फ तुम्हारे भाई का एडमिशन हुआ है। तो फिर बेटी पूछती है मेरा एडमिशन कब, मुझे और पढ़ना है पापा। इस पर माँ कहती है तुम पढ़ लिख कर क्या करोगी, आगे जाकर घर ही तो संभालना है, जाओ जाकर खाना बनाओ। ब्रेक द बायस। शिक्षा जीवन जीने का एक अनिवार्य हिस्सा है, चाहे वह लड़का हो या लड़की। इंटरव्यू के लिए सभी को बुलाया जाता है और सभी कैंडिडेट्स एक एक करके इंटरव्यू देते हैं। और टोटल तीनों कैंडिडेट्स का इंटरव्यू लिया जाता है। इंटरव्यू के बाद इंटरव्यूअर्स आपस में डिसाइड करते हैं कि जो मैरिड वुमेन है उसे सिलेक्ट ना करें, क्योंकि उसका घर काम, उसका बच्चों का काम, वो सब बीच में आकर वो एफिशिएंटली काम नहीं कर सकती। ब्रेक द बायस। एक औरत घर का काम संभालते हुए बाहर का काम नहीं कर सकती। इस सोच को बदलना होगा और एक घर के सदस्य के रूप में हमें उनका साथ देना चाहिए, जिससे कि वह जो काम करना चाहती है वह अच्छे से और जल्द से जल्द कर सके। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, सोफे पर बैठे हुए पापा अपने बेटे को रात के 9 बजे यूएस से ही बाहर भेज देते हैं और अपनी बेटी को मना कर देते हैं। जो पहले होता था वैसे अभी भी हो रहा है। ब्रेक द बायस। जो पहले होता था वैसे ही अभी भी कुछ लोग करते आ रहे हैं। बेटी को कम इम्पोर्टेंस देकर बेटे को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। क्या हुआ अगर बेटी रात को बाहर जाए, बाहर जाकर कुछ अच्छे पल जिए। पापा ऑफिस से घर आते हैं, फ्रेश होते हैं, मास्क निकाल। चाय लाओ। फिर उनके लिए बेटी चाय लेकर आ जाती है। तो फिर पापा उससे कहते हैं कि मैंने तुम्हारी शादी तय की है। शादी ऑफिस के एक लड़के से तय की है। वो लड़का बहुत अच्छा है और अगले महीने तुम्हारी सगाई है। तो फिर लड़की कहती है कि पापा मुझे शादी नहीं करनी है, मैं तो अभी बहुत छोटी हूँ। चले जाओ, चले जाओ। वेरी गुड। ब्रेक द बायस। जल्दी शादी और बच्चियों पर जुल्म करना अधिकारों के खिलाफ है। हस्बैंड और वाइफ दोनों ऑफिस से वापस घर आ जाते हैं। फ्रेश होने के बाद हस्बैंड चेयर पर बैठता है और वाइफ घर के सारे काम करने लगती है।
फिर थोड़ी ही देर में हस्बैंड कहता है कि मुझे खाना दे दो। वाइफ इतनी थकान में भी खाना बनाकर उसे दे देती है। फिर हस्बैंड खाना खाने के बाद ही गलतियां निकालना चालू कर देता है। कहता है कि ये कैसे खाना है, इतना नमक खाने में, अच्छे से खाना नहीं बना सकती तो ऑफिस क्यों जाती हो, घर के काम सीख लो। सिर्फ यही नहीं, एडवर्टाइजमेंट्स में भी इनडायरेक्टली डिस्क्रिमिनेशन होता है। जैसे कि वॉशिंग पाउडर के एड्स में सिर्फ वुमेन्स को ही क्लोथ वॉश करने का काम देते हैं। एक डिवाइस, खाना बनाना, घर संभालना ये जिम्मेदारी औरतों की ही नहीं पर घर के सारे सदस्य की है। पति पत्नी और माँ डॉक्टर के पास जाते हैं और ये पता करवाते हैं उसको होने वाला बच्चा लड़का है या लड़की। चेकअप के बाद ये पता चलता है कि लड़की होने वाली है। तो जाकर वह ये बात अपनी माँ को बता देता है। उसकी माँ कहती है कि हमें तो बेटा ही चाहिए, तुम बहू का अबॉर्शन करवा दो। ब्रेक द बायस। अब हमें ये सोच बदलनी होगी कि एक लड़का घर का नाम ऊंचा कर सकता है और लड़कियां नहीं। लड़कियों को भी सम्मान अधिकार मिलना चाहिए। एक सिंगल डाइवोर्स माँ जिसके तीनों बच्चे सेटल्ड और खुश है, वह एक दिन अपने लिए घर देखने जाती है और घर देखकर वह खुश होकर वहाँ रेंट पर रहना चाहती है। पर वह लैंडलॉर्ड को जब पता चलता है कि वह एक डाइवोर्स्ड औरत है तो वह लैंडलॉर्ड घर देने से मना कर देते हैं और उसे जज करते हैं। पर वह डाइवोर्स्ड औरत जवाब देते हुए कहती है कि आप मुझे घर दे या ना दे, पर मुझे और या मेरे जैसे औरतों को जज ना करें। ब्रेक द बायस। हमें अपनी सोच डाइवोर्स या सिंगल पेरेंट के प्रति बदलनी है। एक अकेली औरत सक्षम है एक आदमी की तरह।